बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में नेहा नाम की लड़की रहती थी, जो शहर में पढ़ने के लिए गर्ल्स हॉस्टल में रहने आई थी। और वह अपने कॉलेज को खत्म होते ही कॉल सेंटर में जॉब ज्वाइन कर लेती है। नेहा अपनी नई जॉब के लिए बहुत उत्साहित थी। नेहा की नौकरी का पहला दिन था और वह तैयार होकर समय से पूर्व ही कॉल सेंटर पहुंच जाती है, जहां उसे उसके टीम लीडर उसे काम की प्रक्रिया समझा देते हैं। नेहा कॉलेज में बहुत ही होनहार छात्रा थी, इसलिए उन्हें काम को करने में समझने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है और वह पहले दिन ही से ही क्लाइंट कॉल अटेंड करने लगती है। नेहा के बात करने का तरीका इतना अच्छा रहता है कि वह पहले ही दिन कई ऑर्डर अर्जेंट कर लेती है। यह देखकर नेहा का टीम लीडर बहुत खुश होता है और उसके काम के लिए उसे सबसे सामने प्रोत्साहित करता है। नेहा खुश हो जाती है और कई दिन होने के बाद अब नेहा को भी यह काम बहुत अच्छा लगने लगता है। नेहा अपने काम से इतना प्यार करने लगती है कि उसे कई बार अपनी टाइमिंग का भी पता नहीं चलता था। कई दिन ऐसे ही चलते रहते हैं। एक दिन नेहा का टीम लीडर उसे नाइट शिफ्ट करने के लिए कहता है, लेकिन नेहा रात में काम करने को मना कर देती है। दरअसल कॉल सेंटर की रात को काम करने वाले स्टाफ में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से नेहा को अप्रोच किया जाता है। काम की वजह से चलते नेहा हाँ कर देती है और गलती से अगली रात 8 बजे नेहा कॉल सेंटर पहुंच जाती है। नेहा जैसे ही अपना हेडफोन लगाती है, लेकिन वह कॉल इस कॉल को नजरअंदाज कर देती है। उसे लगता है यह जरूर किसी की शरारत होगी और वह रात की शिफ्ट खत्म करके सुबह अपने हॉस्टल पहुंच जाती है। हॉस्टल में नेहा खाना खाते वक्त टीवी देख रही होती है। तभी उसे खबर मिलती है कि उसके टीम लीडर की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और यह देखने ही नेहा अपना खाना छोड़कर अपने कॉल सेंटर भागती है। वहां उसे पता चलता है कि उसके टीम लीडर की नाइट शिफ्ट खत्म करके अपने घर जा रहे थे और रास्ते में ही एक ट्रक उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन नेहा इसलिए ज्यादा परेशान नहीं थी, क्योंकि रात को जो कॉल आया था उसमें यही मैसेज था कि सुबह तुम्हारे टीम लीडर की कार एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाएगी। और वह कॉल हकीकत में बदल चुका था, जिससे नेहा बहुत परेशान थी। वह सभी को यह बात बताना चाहती थी, लेकिन उसे अच्छे से पता है कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। नेहा पता करना चाहती थी कि वह कॉल किसने किया था, इसलिए वह अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर कॉल डिटेल पता करती है। लेकिन जिस समय नेहा को कॉल आया था, उस समय का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता है। इसका मतलब उस समय किसी क्लाइंट का कॉल नेहा को नहीं आया था। नेहा इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उस कॉल की वजह से ही उसके टीम लीडर की मौत हुई है और वह परेशान होकर अपने हॉस्टल में वापस लौट जाती है। सारा दिन परेशानी झेलने के बाद वह अपनी नाइट शिफ्ट के लिए तैयार होती है और कॉल सेंटर पहुंच जाती है। यहाँ उसके सहकर्मी पहले से ही काम कर रहे होते हैं और टीम लीडर के स्थान पर अब एक नए व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। नेहा रास्ते में ही नए टीम लीडर से परिचित करती है और उसके बाद क्लाइंट कॉल अटेंड करने में लग जाती है। देखते ही देखते रात 12 बज जाते हैं और फिर उसे उसी तरह का एक और कॉल आता है और उसमें बताया जाता है कि आज रात 2 बजे कॉल सेंटर के सर्वर रूम में आग लग जाएगी, जिससे कॉल सेंटर का सारा क्लाइंट डाटा बर्बाद हो जाएगा और इससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन नेहा इस बात को हल्के में नहीं लेती है और अपने नए टीम लीडर से जाकर सारी बात बता देती है और वह भी नेहा की बात को भरोसा करते हुए सर्वर रूम का परीक्षण करता है। लेकिन वहां किसी भी तरीके की तकनीकी खराबी नहीं होती है और वहां नेहा कहती है, यहाँ सब कुछ ठीक है, दुर्घटना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जरूर तुम्हें फर्जी कॉल आया होगा, तुम अपने काम में लग जाओ, इस बातों पर ध्यान मत दो। कॉल सेंटर में स्पैम कॉल आम बात है। और नेहा वापस कॉल अटेंड करने में लग जाती है।
कुछ समय बाद जैसे ही 2 बजते हैं, सर्वर रूम में एक छोटा सा धमाका होता है और काम कर रहे सभी लोग भागते हुए वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि सारे कमरे में आग लग जाती है। टीम लीडर सभी से आग बुझाने को कहते हैं। तभी वहां रखे हुए पानी के कंटेनर में सभी आग बुझाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सर्वर रूम जलकर खाक हो चुका था। अब वहां कोई बैकअप नहीं किया जा सकता था। मतलब जो काल आया था वह पूरी तरह से सच साबित हो चुका था और यह बात केवल नेहा और उसका टीम लीडर ही जानते थे। नेहा का टीम लीडर उसे अपने चैम्बर में बुलाता है और नेहा से पूछता है, तुम्हें ऐसे कॉल कब से आ रहे हैं? नेहा कहती है, जिस दिन से मेरे काम की शिफ्ट चेंज हुई उसी रात 12 बजे पहला कॉल आया था, लेकिन मैंने उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया था। जब उस कॉल में बताई गई बात सच हो गई तो मैं दूसरी कॉल आते ही आपके पास आई और यह घटना भी सच हो गई। टीम लीडर नेहा के साथ मिलकर योजना बनाता है और अगली रात 12 बजे के कॉल के लिए दोनों तैयार होते हैं, जिसमें एक ही कॉल को सुनने के लिए दोनों अलग अलग हेडफोन कनेक्ट करते हैं। तभी 12 बजते ही कॉल आता है और नेहा कॉल रिसीव करती है और साथ ही अपने टीम लीडर को भी इशारा करती है ताकि वह भी कॉल में बनाई जा रही बातें सुन सके और दोनों हेडफोन लगा लेते हैं। नेहा की हेडफोन में आवाज आती है कि आज कॉल सेंटर के चौकीदार की मौत करंट लगने से होगी और तभी नेहा डर की वजह से हेडफोन निकाल देती है और टीम लीडर के चैम्बर में भागते हुए जाती है और कहती है, सर सुना आपने, आज हमारे कॉल सेंटर के चौकीदार की मौत होने वाली है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह थी कि टीम लीडर को कोई आवाज नहीं सुनाई दी थी और उसके हिसाब से नेहा को भी कोई कॉल नहीं आया था, क्योंकि ट्रेनिंग डिवाइस में किसी कॉल की पुष्टि नहीं हो रही थी। लेकिन टीम लीडर नेहा की बात पर यकीन करने लगा था और इसलिए वह नेहा की बात मान लेता है और तभी वह कॉल सेंटर से सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाता है और उसे पता चलता है कि एक बहुत ही पुराने कर्मचारी हैं जो आज ड्यूटी पर नहीं आए। शायद उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। टीम लीडर आए हुए सुरक्षा कर्मियों को केवल आज की रात इलेक्ट्रॉनिक सेटअप से दूर रहने का ऑर्डर देते हैं ताकि कोई करंट से न मर जाए। सारी रात गुजर जाती है, नेहा की जान में जान आती है और वह टीम लीडर को से कहते हैं, सर हमने अपने सुरक्षा कर्मियों को बचा लिया। लेकिन तभी टीम लीडर के मोबाइल में मैसेज आता है, आज रात को वह सुरक्षा कर्मी करंट लगने से मर गया जिसने छुट्टी ली रखी थी। टीम लीडर परेशान हो जाता है और नेहा से कहता है, हमें इन हत्याओं का कारण जानना होगा क्योंकि हमारे कॉल सेंटर में लगातार यह हादसे हो रहे हैं और सिर्फ तुम्हें ही इसकी जानकारी क्यों मिल रही है। तभी दोनों कॉल सेंटर का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं और पुराने कर्मचारियों से संपर्क बनाते हैं। उन्हें एक पुरानी कर्मचारी महिला मिलती है जो लगभग 12 साल पहले वहां काम कर रही थी, लेकिन उसके साथ कुछ पुरुष कर्मचारियों द्वारा गलत बर्ताव किया जाता था, इसलिए मजबूरी में उसे अपना काम छोड़ना पड़ा और उसकी सहेली जिसका नाम भी नेहा था उसके साथ तो बहुत ही गलत हुआ था। जिस शर्मिंदे सदमे में उसने कॉल की सेंटर में फांसी लगा ली थी और कुछ समय के लिए वह कॉल सेंटर बंद रखा गया था। नेहा के टीम लीडर को अब सारी बात समझ में आने लगती है और उसे एहसास होने लगता है कि वह लड़की नेहा के संपर्क में बना रहना चाहती है क्योंकि वह नेहा में ही अपने आप को ढूंढ रही थी। नेहा यह बात जानते ही डर जाती है और वह अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन टीम लीडर उसे मनाने को बहुत कोशिश करता है और कहता है कि तुम ही हो जो उससे संपर्क बना सकती हो और यदि तुम चली गई तो यह हादसे हमेशा होते रहेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। जरा सोचो कितने निर्दोषों लोगों की जान जा सकती है। और यह बात सुनते ही नेहा मन बना लेती है कि वह पता लगा कर ही रहेगी कि यह हादसे कैसे हो रहे हैं और दोनों मिलकर एक व्यक्ति के पास जाते हैं
जिसे वैज्ञानिक रूप से भूतों से संपर्क साधना आता था। वहां जाकर उस व्यक्ति से उसे पता चलता है कि जब तक उसका बदला शांत नहीं होता वो ऐसे ही हत्याएं करती रहेगी। लेकिन यदि हम उसकी आत्मा का संपर्क कॉल सेंटर से अलग करने में कामयाब हो जाते हैं तो हादसे रोक सकते हैं। लेकिन इसलिए कि नेहा की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि उस वक्त नेहा को अकेले ही कॉल सेंटर में रहना होगा और जैसे ही वह नेहा से संपर्क करेगी तो उसे नेहा के शरीर के अंदर आने के लिए यह व्यक्ति विवश कर देगा और उसे नेहा के शरीर के अंदर रखने हुए कॉल सेंटर से बाहर निकलकर किसी दूसरे स्थान में उसे आजाद कर देगा, जिसके लिए उसने जुड़ी पहले कि कोई पुरानी वस्तु ही जरिया बन सकती है। और अधिक जानकारी जुटाने में उन्हें पता चलता है कि वह हेडफोन जो नेहा इस्तेमाल करती थी उसे वही लड़की इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन यह कार्य गुप्त तरीके से किया जाना था क्योंकि वहां लोगों के होने से अफा अफी होने का खतरा था। टीम लीडर सभी स्टाफ को छुट्टी दे देते हैं और तीनों मिलकर योजना को अंजाम देने के लिए कॉल सेंटर पहुंच जाते हैं। रात 12 बजते ही हमेशा की तरह कॉल आता है और योजना के अनुसार वैज्ञानिक उस आत्मा को तकनीकी प्रक्रिया के तहत नेहा के शरीर में उसे प्रवेश करवा देते हैं और नेहा बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगती है। उसे संभालना मुश्किल ही हो जाता है। तभी दोनों नेहा को रस्सी के सहारे बांधकर कार तक ले जाते हैं और एक सुनसान जगह धार्मिक स्तर पर उसे आजाद करने की तकनीकी प्रक्रिया करते हैं। कुछ घंटों बाद नेहा को होश आता है और टीम लीडर यह देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उन्होंने खतरा उठाने हुए इतना बड़ा काम कर दिया था और बहुत से बेकसूर लोगों को मरने से बचा लिया था। इस हादसे ने नेहा को झकझोर के रख दिया था, इसलिए वह अपनी नौकरी छोड़ देती है और अपने गांव वापस चली जाती है। इस घटना के बाद कुछ दिनों के लिए कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट बंद कर दी जाती है। इस घटना के कुछ दिन बीते ही थे कि अचानक 12 बजे फिर कॉल सेंटर में कॉल आता है, जबकि सारा सिस्टम बंद किया जा चुका था। लेकिन फोन की घंटी बजती रहती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह कॉल सेंटर की कहानी छोटी सी हॉरर स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नए ऐसे ही हॉरर स्टोरी के साथ।